विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, कुरान तय करेगा कि आसमां किसका होगा। तो मान बच्चे, अगर फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एमएलबी के पढ़ने में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का यह नया सेशन है अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा ऑफलाइन बैच चल ही रहा है, हमने सोचा कि अपने यूट्यूब पर भी बच्चों की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। अभी से जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो आप एनसीईआरटी मैथ है इसको एक नहीं 2 बार पढ़ाया जाए और प्लस अच्छा खासा प्रैक्टिस कराया जाए, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आज से ही हम कौन सा दिन है भैया? बुधवार। दिन अच्छा दिन है, दिन अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि आज के दिन से आपका एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाला हूँ और जो नंबर सिस्टम की एक क्लास है ना, आपको संडे को पूरा कंप्लीट दे दूँगा। तो नंबर क्या है, नंबर में आपके रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटिव हुए जो आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इन सब की बात मैं संडे को लगभग एक घंटे क्लास बनेगी मैं बना दूँगा। लेकिन फिलहाल आज का जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप है आपके चैप्टर 1 से, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात करते हैं, क्लास शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। क्या है चैप्टर पहला? वास्तविक संख्या। नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और थोड़ी सी इस टॉपिक की बात हो गया है कि वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस पे जो जुड़ा हुआ आपका एक थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम, उस पर बात करते हैं। उसको समझाने के बाद उससे संबंधित जो सवाल हैं उन पर बात की जाएगी, ठीक है। चलिए, आप बैठे हुए बच्चों को ये बताए, कोई बच्चा जिसमें पूछूंगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जिनको पता है हाथ उठा करें। वास्तविक संख्या, चलिए आप ही बता दीजिए, बैठे बैठे बता दीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह के वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को वास्तविक संख्या होता है। एक बता, एक और डिफिनेशन क्या है वो कौन बताएगा? एक डिफिनेशन और है, एक डिफिनेशन और है, वो कौन बताएगा? चलो आप बता दो। वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे, तो मैं एक नॉर्मली वे में आपको दे रहा हूँ। जो आपका ये वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या एज अ पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। किसका होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आपको पूरी क्लास में आपको अच्छे से देने वाला हूँ, आप परेशान नहीं रहेंगे। इसी का एक पार्ट है, हमने लिखवाया था कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर, वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। या चलो ये भी कहते हैं कि सभी संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या यही होती है, ठीक है। अब हम यहाँ आपको पढ़ना क्या है? यहाँ आपको पढ़ना क्या है? और समझिएगा मेरी बात, यहाँ आपको पढ़ना ये है कि एक थ्योरम है। क्या है आपने? थ्योरम। 1 पॉइंट, यह प्रमेय है। क्या है? प्रमेय है। इस प्रमेय को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इस प्रमेय को हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किस नाम से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और किस नाम जानते हैं इसको? और इसको हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किस नाम से? एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आप एक नॉर्मली वे में जो कि हमेशा ही होता है, यूक्लिड प्रमेय। क्या? यूक्लिड प्रमेय। किस नाम से? यूक्लिड प्रमेय। ठीक है। तो यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड कौन थे? एक महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड ने क्या किया है कि एचसीएफ को एक विशेष तरीके से सॉल्व करने का एक मेथड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मेथड दिया सॉल्व करने। क्या था इनका कहना? यह था कि अगर कोई दो क्या है संख्याएं, दो क्या है संख्याएं हैं,
तो उनका क्या होता है, अगर दो कोई संख्या है उनका एक क्या अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर मान लेते हैं, माना कोई ए और बी क्या है, ए और बी, ए और बी, अगर मैं बात करूं ए एंड बी, कोई क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, ए और बी क्या है, कोई संख्या संख्या है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, यहाँ ये कह रहा है कि ए और बी कोई दो धनात्मक क्या है आपके नंबर से है या पूर्णांक है, क्या है आपके, अगर इनकी कोई, इनमें कोई फंक्शन किया जाएगा, इनमें कोई फंक्शन किया जाएगा, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन किया जाएगा तो जो इनका मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर, वो भी कैसे, यूनिक, कैसे यूनिक, अद्वितीय, कैसे अद्वितीय, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी, क्या होंगी, अद्वितीय पूर्ण संख्या। मतलब अगर यहाँ ये कह रहा है कि अगर ए और बी पे कुछ फंक्शन लागू करते हो, ए और बी पे कोई फंक्शन अगर आप लागू करते हैं, जैसे इसमें क्या लागू करना है, अगर आप बी को कोई से डिवाइड करोगे, भाई यूक्लिड का कहना यही है, यूक्लिड का कहना यही है कि भाई बी का और ए का आपको निकालना क्या रहेगा, एचसीएफ, क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा। अगर बी और ए पे अगर आप फंक्शन लागू करते हो तो इसमें क्या क्या निकलेगा यार, यानी सुनो अभी तुम बताओ यार, बी से अगर ए में डिवाइड देना है तो क्या क्या आएगा, क्यू फिक्स है बेटा, क्यू क्या है, फिक्स है, क्यू क्या है, फिक्स है, और आर भी क्या है, फिक्स है, ये इसे लिखा हुआ है अद्वितीय है, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी भागफल और शेषफल के अलावा कुछ और आता है, वो सर भाग में अगर आप भाग देते हो, युगांग क्या नाम है, यहाँ ध्यान दो, अगर आप भाग देते हो, क्या देते हो, भाग देते हो बी को ए से, बी को ए से, तो कभी भी शेषफल और भागफल के अलावा कुछ और आता है, नहीं आता। इसीलिए यह वर्ड यूनिक वर्ड इसलिए यूज हुआ, अद्वितीय वर्ड इसीलिए का यूज हुआ। मतलब नहीं है, द्वितीय का मतलब दूसरा नहीं है, इसके अलावा क्यों, क्यों क्या है तुम्हारा, भागफल, क्यों क्या है तुम्हारा, भागफल, आर क्या है तुम्हारा, शेषफल। तो इसके अकॉर्डिंग कहा कि अगर ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हर एक कंडीशन में आपको क्यू और आर एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। इस कंडीशन में मैंने एक नियम दिया जिसको हम यूक्लिड प्रमेय के नाम से जानते हैं, वो ये है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी या बराबर होगी, 0 से बड़ी या बराबर होगी, और बी से, यानी ये बेटा ये आपके पेपर में, मिर्जापुर के पेपर में आया था, आपके मिर्जापुर से में आया था कि आप ही बताओ जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बताइएगा कि आर की वैल्यू कहाँ निर्भर करेगी, आर की वैल्यू इस पर निर्भर करती है। वहाँ ऑप्शन था कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड लेस देन बी, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड ग्रेटर क्या था, हाँ, आर इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन बी, आर लेस देन 0 एंड लेस देन बी, इन 4 ऑप्शन बने थे आपके। तो आपको यह भी आइडिया होना चाहिए कि आर की वैल्यू, अच्छा आप खुद पढ़े होंगे, जब डिवाइड करते होगे, आप डिवाइड कब तक करते हो, जब तक उसका डिवाइड कब होती है बताओ, जब शेषफल शून्य से जब शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 या तो 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा, अब 0 छोटा मतलब क्या, माइनस नहीं आएगा, या तो उस टाइम में भाई आर की जो वैल्यू है, यार देखो आर की जो वैल्यू है वो ये कह रहा है कि आर का मान 0 से बड़ा हो, पहली चीज, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। पहला सबसे मेन फैक्टर क्या है, 0 आ गया तो पूरा काम ओवर हो गया, 0 आ गया पूरा काम ओवर हो गया। बी पे डिपेंड करता है, अगर बी से वैल्यू छोटी हुई, बी से वैल्यू भैया आप 5 से भाग दे रहे हो, अब शेषफल आपका 4 आ गया तो भाग दोगे क्या, पॉइंट, यहाँ पॉइंट की बात नहीं करना है, यहाँ पॉइंट की बात साफ साफ बोला हुआ है, अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका एक अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है। ये थ्योरम है किसका, यूक्लिड का है, यूक्लिड प्रमेय। तो आपको यह कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए। आपको ये पता है, एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, ये जहाँ ए क्या है,
जहाँ ए क्या है भाई, भाज ए तुम्हारा क्या है, पढ़ के आए हो तुम, भाज्य है। भाज क्या है भाई, भाज ये क्या है, भाज हमारा डिवाइडेड है, ये तुम्हारा क्या डिवाइडेड क्या है, यह क्या है तुम्हारा परसेंट, और आर तुम्हारा क्या है, शेष। ये आप कक्षा 5 में अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाली, तो वहाँ इन पे आधारित सवालें थी, और अच्छे अच्छे एग्जामों में भी अच्छे लेवल से इसी पे डिपेंड सवाल आते हैं, इसी पे डिपेंड, ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो अब थोड़ा सा ये समझ गए होंगे आखिर ये क्या कह रहा है। अब एक बात और समझना है कि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, क्या एल्गोरिथम क्या यूज हुआ है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम वर्ड यूज हुआ है। जरा बताएंगे कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा एल्गोरिथम, कौन बताएगा भाई, हाथ उठा कर भाई जिनको पता है एल्गोरिथम का मतलब। देखिए यही है, आप पढ़ में भाई अभी बहुत दिन की बात नहीं, कम परसों की बात है ये। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, डाली गाड़ी की एल्गोरिथम समझिए पहले तो। एल्गोरिथम शब्द क्यों आया गया, क्यों आया है, आप ये समझिए कि एचसीएफ निकालने के नियम, एचसीएफ निकालने के नियम आप भारत से बहुत पुराने समय से पढ़ चले आ रहे थे, लेकिन यूक्लिड आकर के, यूक्लिड मॉडल आकर के एक बहुत स्पेसिफिक मेथड दिया। क्या दिया, यही स्पेसिफिक जो मेथड होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक जो मेथड है, यही क्या है आपका एल्गोरिथम है। क्या है, एल्गोरिथम। हमने बताया था, हमने बताया था चलिए देखिए, हमने आपको ये बताया कि जो यूक्लिड ने थ्योरम दिया था, उस थ्योरम को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि क्या इनका कहना था। लेकिन इन्हीं यूक्लिड के थ्योरम ने हमें बताया कि इन्हीं यूक्लिड के थ्योरम को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला हमने ये बताया कि यूक्लिड की इस थ्योरम को जाना गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना गया। तो हम ये भी जानेंगे आखिर प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है, प्रमेयिका जो वर्ड है या इसका अर्थ क्या होता है, यानी थ्योरम क्या होता है, जो भी है लेम्मा इसे आप कहते हो, क्या कहते हो लेम्मा, लेम्मा क्या होता है, लेम्मा क्या होता है, इंग्लिश में लेम्मा होता क्या है वो जानेंगे। उसके बाद एक वर्ड और यूज किया है इसमें एल्गोरिथम का, किसका वर्ड, एल्गोरिथम एल्गोरिथम का मीन्स क्या होता है मैं बताना चाहूँगा आपको। जो एल्गोरिथम शब्द है, एल्गोरिथम शब्द जो आपका ये शब्द है, हमें लिखा हुआ है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित का मतलब सुंदर, परिभाषित मतलब स्वरों के द्वारा क्या किया हुआ, शुद्धिकरण किया हुआ ना, तो सिद्ध हुआ हो, क्या हो, जो सिद्ध हुआ हो, सिद्ध किया गया हो, ऐसा कुछ क्या होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। क्या है आपकी, जो एक विशेष प्रकार की, कोई पूछता है तो आपको बस यही बताना है कि जो आपका ये एल्गोरिथम शब्द है, एल्गोरिथम का अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ समझिए, हरिंग है अर्थ का। तो कोई पूछे कि एल्गोरिथम का अर्थ क्या है, तब बताओगे कि एल्गोरिथम का अर्थ होता है किसी विशेष प्रकार से किसी समस्या का समाधान करना। क्या करना, किसी समस्या को विशेष तरीके से सॉल्व करना, यही क्या होता है एल्गोरिथम। इसीलिए हमारे यूक्लिड के इस थ्योरम में एक वर्ड जुड़ा, क्या, एल्गोरिथम। तुम्हें क्योंकि आप एचसीएफ पढ़ते चले आ रहे हो कुछ समय से, लेकिन एचसीएफ को एक नए तरीके से, एचसीएफ को एक नए तरीके से सॉल्व करने के लिए जो नियम दिया, इसीलिए इनके इस नियम को एल्गोरिथम शब्द कहा गया। एल्गोरिथम शब्द कहा गया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, एल्गोरिथम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एल्गोरिथम की उत्पत्ति है एक फ्रांस के महान गणितज्ञ है, फ्रांस के महान गणितज्ञ, आप इसको फारसी गणितज्ञ, कौन, फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। जो आपका एल्गोरिथम शब्द है वह फ्रांसीसी या फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, यस सर। ये तो आपका क्या हुआ, एल्गोरिथम शब्द कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है। एक वर्ड और ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आखिर प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, लेमा क्या होता है, तब बता दीजिएगा कि एक सिद्ध हुआ कथन,
इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि इस पे जो जब यह क्या है सिद्ध हुआ कथन है, इस पे क्या होती है आपकी समस्याएं हल होती हैं। कोई पूछे कि प्रमेयिका क्या है तो बताओगे कि एक प्रूफ मेथड है, एक सिद्ध हुआ स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। और लास्ट में हमने नोट लिखा हुआ है जो आपका अलजेब्रा है। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अलजेब्रा आया कहाँ से? जो अलजेब्रा इसे बीजगणित कहते हो, इसे आप अलजेब्रा जो शब्द है, अलजेब्रा जो शब्द है ये इन्हीं की एक पुस्तक थी जिसकी अल-ख्वारिज़मी की एक पुस्तक थी, उसका नाम था हिजाब अल जबर व अल मुकाबला। इनकी पुस्तक का नाम है। भाई फारसी शब्द है, सब कौन शब्द है ये? फारसी शब्द है, तो ऐसे ही नाम रहेंगे। क्या? हिजाब अल जबर व मुकाबला। क्या है? अल मुकाबला। ठीक है, तो क्या था आपका? यानी इन्हीं की एक पुस्तक थी हिजाब अल जबर व अल मुकाबला। इस पुस्तक से निकाला गया है क्या? अलजेब्रा। किसकी पुस्तक थी ये? अल-ख्वारिज़मी की। क्या कौन सी पुस्तक थी? हिजाब अल जबर व अल मुकाबला। एक बार फिर सुनिएगा, जो थ्योरम दिया यूक्लिड ने, यूक्लिड के थ्योरम को कई नामों से जाना गया। उन नामों में दो वर्ड ऐसे आए जिनका अर्थ में जानना था। एक वर्ड आया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम जो वर्ड था, एल्गोरिथम वर्ड को हमने देखा कि एल्गोरिथम जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी समस्या को विशेष तरीके से सॉल्व करना, हल करना। फिर हमने इसी बताया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एल्गोरिथम शब्द का ओरिजिन हमारे एक महान फारसी गणितज्ञ जो थे कौन? अल-ख्वारिज़मी, इनके नाम से लिया गया है, इनके नाम से लिया गया है। फिर हमने बताया प्रमेयिका के बारे में। तो प्रमेयिका जो क्या है, एक सिद्ध हुआ कथन है, इसी के आधार पे सवाल यानी इस सिद्धिकरण पे सवाल लगाई जाती है। फिर हमने बताया कि अलजेब्रा जो शब्द है वो इन्हीं की पुस्तक, किनकी पुस्तक? अल-ख्वारिज़मी की पुस्तक। कौन सी? हिजाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। तो दिक्कत इतना आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अभी क्या था ये केवल आपका यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम की जो प्रमेयिका थी उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज था। अब हम उन पे डिपेंडेंट क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। ये सब लिख चुके होंगे आप लोग। यस सर। कुछ चीज़ें नई हो, प्रमेयिका वर्ग नया है तो आप लिख सकते हैं।